अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 6.2 एक्सरसाइज। जो हमारे पास 6.2 एक्सरसाइज है, इसमें हमने क्या देखना है कि देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये लिखा है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। मतलब आपने क्या करना है, जो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे उनमें से बेस को अलग करना है और एक्सपोनेंट जो है ना उसको अलग करना है। देखें कि बेस जो है ना वो बेस हम कहेंगे अगर हमारे पास एक्स, ए, बी, वाई, ठीक है, या जी या कोई भी सी, डी, मतलब ये कि अगर कोई भी अल्फ़ाबेट है क्वेश्चन के अंदर, कोई भी अल्फ़ाबेट, ठीक है, ए बी सी का कोई भी वर्ड है तो उसको हम कहेंगे बेस। इसके अलावा जो चीज़ है ना एक्सपोनेंट, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि अगर एक्स है, एक्स की पावर 3 है, या वाई है उसकी पावर 4 है, तो जो उसकी पावर होगी ना ऊपर, इसको हम क्या कहेंगे, ये उसका एक्सपोनेंट है। अभी देखिए ध्यान दें ज़रा कि यहाँ पे हमारे पास है 16x3। तो 16x3 में जो x है यहाँ पे, ये इसकी बेस है, जो इसके ऊपर 3 पावर है ना वो इसका एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। इसी तरह से जो आगे हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे x माइनस और 2 आया और उसके ऊपर फिर 3 आ गया है। तो x माइनस 2 ये पूरी एक वैल्यू बन जाती है, तो इसको हम कहेंगे ये बेस है, और जो ऊपर वाला 3 है ना ये इसका एक्सपोनेंट है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा और ट्रिकी है कि मतलब 5x है, ऊपर 3/2 पावर दी हुई है, फिर इधर x है और 1/2 पावर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 5 है ना, ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसमें किस तरह से करेंगे कि हमारे पास हम 5x को ना, ये वाला जो x है इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है, डॉट x इस तरह करके। तो हमारे पास क्या आएगा 5x स्क्र, और जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम प्लस कर देंगे, जैसे लिखा हुआ है 3/2, ठीक है, प्लस कर देंगे 1/2। तो इस तरह से हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है ना वो प्लस हो जाएंगी, और फिर आप प्लस करके इसको आगे फर्दर भी लिख सकते हैं। लेकिन बेसिक जो चीज़ आपको समझाने वाली है ना, ठीक है, वो ये है कि किस तरह से हमारे पास जो है ना ये सारे आए हैं। मतलब 5 है ना, तो 5 के साथ आगे x था, तो हमने क्या किया है कि उसके साथ जो है ना ये x भी लगा दिया है इस x के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास इसके ऊपर ना x की 2 आ गया है और इधर भी x की 2 आ गया। अगर आप ऊपर वाले जो है ना ये वैल्यूज़, ये वाली, इनको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस वजह से अब इसके अंदर हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, वो ये वाला x है। लेकिन देखिए बेस जो है ना वो हमारे पास ये वाला x है। अब एक्सपोनेंट जो है ना वो हमने इस x के ऊपर जो ये वाली वैल्यू नहीं दी गई, ये वाली हमारे पास जो कि ये इधर 2 है, इसको हमने क्या कह देना है, ये इसका एक्सपोनेंट है। x जो है वो बेस हो गया और एक्सपोनेंट उसकी जो पावर है वो कितनी है, वो ये 2 पावर है, क्योंकि एक x 5 के साथ था और एक x जो है ना वो एक्स्ट्रा था। तो इन दोनों को जब हमने किया मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया। अब देखिए इस तरह के ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सबको कीजिएगा, अगर आसान लगे तो फिर आगे हम ना इनको फर्दर करेंगे। अभी साथ में हम इसका सेकंड वाला जो पोर्शन है ना वो भी देख लेते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव इंडाइसेस, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये थोड़े ज़्यादा हैं, ये तकरीबन 22 क्वेश्चंस हैं। तो हम सिंपल इसमें क्या करेंगे कि देखिए हमारे पास जो है ना क्या दिया गया है, ये हमारे पास अंडर रूट दी गई है, ए का स्केयर बताया गया है, बी जो है क्यूब बताया गया, और उसके बाद उसका जो एक्सपोनेंट है यानी कि जो उसकी पावर है वो हमारे पास 6 है। अब हमने सिंपल क्या किया है कि पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि ये वाला जो 6 है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 2 के साथ, तो 12 आ जाएगा, ए 12 आ जाएगा। फिर 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 3 के साथ, तो 18 आ जाएगा। ए 12 और बी 18 आ गया। अब जो हमारे पास सिंपल ये जो अंडर रूट होती है, सिंपल अंडर रूट, इसकी पावर होती है 1/2। हम क्या करेंगे कि ए क्यू बी और जो हमारे पास बी है ना, ठीक है, ये 12 है और ये 18 है, तो ये दोनों 2 पे कट हो सकते हैं। इस वजह से हम इस अंडर रूट से बाहर निकाल के ना इसकी वैल्यू निकालेंगे। यानी कि हमने सिंपल क्या किया, अंडर रूट से वो उसको बाहर निकाल लिया ए को। ए का एक्सपोनेंट हमारे पास 12 है, और उसके बाद इसके ऊपर जो हमने दी ना वैल्यू अंडर रूट की, वो 1/2 दे दी। फिर हमने क्या करना है, इसको कट कर देना, हमारे पास ए की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी तरह से हम बी को सॉल्व करेंगे। बी लिखा मैंने, ठीक है, इसके ऊपर 18 इसकी पावर है, और 1/2 जो है ना वो हमारे पास अंडर रूट की पावर है। अंडर रूट की पावर के साथ मैं इसको जब कट करूँगी तो ये मेरे पास 9 आ जाएगा। 2 1s और 2 9s 18।
तो इस तरह से ये जो है ना ये वाला क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें कि जो क्वेश्चन 4 है ना हमारे पास, ठीक है, वो भी सिंपल ऐसे ही है। तो इसमें भी आपने हमारे पास ये इस तरह से वैल्यूज़ जो है ना वो दी गई हैं। हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास देखिए इसका एक्सपोनेंट 3 और इसका एक्सपोनेंट -a है, हमने इनको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो a है ना, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी गई है एक्स ए को मल्टीप्लाई करना है 3 से। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। मैं लिखूँगी x3a, इस शक्ल में लिख लूँगी। इसी तरह से जो अगला है इसमें भी मैं इसको क्या करूँगी, जो है ना वो मल्टीप्लाई करूँगी। माइनस बी है ना, इसको 3 से करूँगी तो -3b जो है ना वो आ जाएगा और ये इधर y आ जाएगा। इस आप जो अगले वाली वैल्यूज़ हैं इनको भी हम इसी तरह से कर लेंगे। -a को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो -3a आ गया है, और जब 2 के साथ किया है तो -2a आ गया है। अब हम इनमें से ना वैल्यूज़ को देखते हैं जो आपस में कट हो सकती हैं। जो x वाले हैं इनको आप क्या करेंगे, एक साइड पे रख लेंगे। ये दोनों जो x वाली वैल्यूज़ हैं इनको मैंने एक साइड पे रख लिया है। अब देखिए एक प्लस का 3a है, ये वाला जो ये प्लस का 3a है और ये माइनस का 3a है, दोनों आपस में कट हो जाएंगे और जो मेरे पास रह जाएगा ना वो रह जाएगा -3a और फिर एक रह जाएगा -2a। ये इस तरह से 2 वैल्यूज़ जो है ना ये रह जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि एक मेरे पास ना ये वाली वैल्यू b वाली है, -3b वाली है। तो ये दोनों आपस में एज इट कट नहीं हो सकते, लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना ये माइनस की हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि अब इस माइनस को अगर ख़त्म करना है ना तो इसको हम उठा के जो है ना वो ले जाएंगे, बटे में ले जाएंगे, यानी कि उसको ना ओवर कर देंगे। तो 1/3b और y3b और y2a जो आ जाएगा। तो अगर आपने इसको इकट्ठा लिखना है, अब देखिए हमने 2 दफ़ा y लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, अगर y कॉमन ले लें, ठीक है, तो फिर मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ कि 3b + 2a। तो इस तरह से ये जो है ना ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये दरअसल आ गया सारा अलजबरा, इसमें सारे एक्सपोनेंट्स और इस तरह की जो है ना आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, इसकी बेस मिलेंगी, इसकी सिंपल जो है ना क्वांटिटीज़ आपको मिलेंगी। तो अभी जो है ना इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन ये 5 वाला। तो पहले 5 क्वेश्चन आप मुझे क्लियर करके इसके बताना ना, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन ना आए तो फिर बताइएगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस पे हमारे पास है 16x² y-2 और साथ में ना ऊपर वैल्यू दी गई है -1/4। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये इसको करने से बेहतर है कि आप क्या करें, 16 का जो ना इस तरह एलसीएम निकालें। 2 8s आर, 2 4s आर, 2 2s आर, 2 1s आर, इस तरह से ये निकल आया। अब देखें किसमें मेरे पास 4 कितने हैं, 1 2 3 4। अब 2 4 टाइम आ चुका है, तो मैं क्या किया कि मैंने ना यहाँ पे 2 की वैल्यू 4 लिख ली है। एक्स की पावर जो है ना यानी एक्सपोनेंट जो है वो मेरे पास 2 है और वाई का जो है ना वो -2 है, ऊपर -4 लगा हुआ है। फिर मैंने क्या करना है, इन सब के साथ जो है ना -4 को मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखिए मैंने सब के साथ -4 को ना -1/4 इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए कि मल्टीप्लाई का आंसर जो है ना वो किस तरह से होगा कि जो हमारे पास ये 1/4 था, ठीक है जी, ये वाला 4 और वो जो 4 जो है ये दोनों आपस में कट हो गए हैं, -1 यहाँ पे आ गए। इसी तरह जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो 2 1s आर और 2 2s आर, मतलब -1/2 हो गया यहाँ पे, इसके पास रह गया। और इसके बाद अगर y की बात करें तो यहाँ पे माइनस जो है ना यहाँ पे y जो था इसके पास -2 था और उधर -4 था। तो ये माइनस माइनस आपस में कट गए, और जब कटिंग हुई है और 2 1s आर और 2 2s आर, मतलब यहाँ पे मेरे पास जो आ गया ना वो आ गया 1/2, लेकिन ये माइनस का नहीं है, ठीक है, इधर ये माइनस नहीं है। अब ये पहुंच गया। अब मेरे पास देखिए कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि माइनस में जा रही हैं। पहली चीज़ जो है ये 2 भी माइनस में जा रहा है और ये x भी माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा लिख लूँ, मतलब अभी तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना मेरे पास, ठीक है, -2 ऐसे करके। तो अगर मैं इनको इकट्ठा लिख लूँ तो मेरे पास ये इस तरह से आ जाएगा यूं करके, और इसके बाद मैं ना इसको आगे से फिर ऐसे लिख सकती हूँ 2x 1/2, इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अब हम ना जब इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे तो ज़ाहिर सी बात अब यहाँ पे माइनस है,
तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, इसको नीचे ले आना है। जैसे ही हम नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में जो है ना 2x 1/2 और y 1/2 और ऊपर 1 जो है ना वो आ जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया है, इसको उल्टा लिया है। उल्टाने का बेसिक मकसद क्या था, ताकि ये जो साथ में माइनस है ना ये ख़त्म हो जाए, ये रिमूव हो जाए। जब हम इसको ऊपर में लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा।